प्यार से बंधे रिश्ते। भाई साहब एक सेकेंड, ये इस लड़की को देखा है आपने? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। मैडम रेयांश यहाँ पहुँच गया है। क्या? परफेक्टली पिसा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। ये ज्यादा पानी सोखे और बड़ी आसानी से गूंज जाए। फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, मेहनत कम, सॉफ्टनेस ज्यादा। बेशरम, जो घर को बर्बाद करी वही घर का खाना खा रही थी। देख क्या रही है? हम दोनों तो चोर है, लेकिन तू खूनी है, खूनी। बताओ, मैंने तो सुना है घर की नौकरानी थी, फिर बहू बन गई। इससे भी इसका मन नहीं भरा कि किसी का खून कर दिया। हमने किसी का खून नहीं किया है, हम बेकसूर है, ये कुछ भी सच नहीं है। खून करके तो तू जेल में आई है ना, हमको क्या पागल समझती है? कांस्टेबल तो बोल रही थी मरने वाली लड़की इसके मालिक की प्रेमिका थी, फिर इसने उसका खून कर दिया और उसके बाद जबरदस्ती उसकी बीवी बन गई। जो परिवार ने इसके लिए क्या नहीं किया, उनकी नाक कटवा रही है। ये सब कुछ गलत है, हम बेकसूर है, हम किसी का खून नहीं कर सकते। खून का इल्जाम लगा तेरे सर पे, तमाशा तो हो गई। अरे सब सवाल करेंगे कि नौकरानी बहू कैसे बन गई, पति की प्रेमिका घर में क्या कर रही थी। नौकरानी ने प्रेमिका का खून किया, फिर भी उसके परिवार वाले उसी को बचा रहे हैं। ऐसा तमाशा होगा कि तू शर्म से मर जाएगी। सब कहेंगे कि मालिक नौकरानी के साथ बहक गया होगा, तभी मजबूरी में शादी करनी पड़ी होगी। ठंडे दिमाग से सोच, तभी समझ में आएगा कि तूने उस घर का सब बर्बाद कर दिया। जब पता था कि मालिक की प्रेमिका है तो तू क्यों बीच में घुसी? सबकी जिंदगी में जहर घोल दिया तूने। काव्या जिंदा है? हाँ, मैं जिंदा हूँ रियांश। काव्या अभी भी जिंदा है। पहाड़ी से गिरने के बाद मैंने हिम्मत दिखाई और पेड़ की डाल पकड़कर ऊपर आई। ऊपर आई तब मैंने देखा कि तुम साची को पुलिस अरेस्ट होने से बचाने में बिजी थे। साची को मेरे मर्डर के इल्जाम में जेल होने वाली थी। इतना अच्छा मौका मिला था मुझे रियांश, मुझे मौका मिला और मैंने उसका फायदा उठा लिया। जरूर तुमने मौके का फायदा उठाया होगा और वहां से भाग कर निकल गई होगी, लेकिन क्या है ना काव्या, सच कभी छुपता नहीं है। और अब ये सबूत है। अब मेरे जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है रियांश, इसलिए मेरे मर्डर के इल्जाम में साची अब जेल में ही सड़ेगी। साची को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा, तुम जहां भी रहो। तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे रियांश। आज शाम को ही एक नई पहचान के साथ मैं इंडिया हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। सांची को बचाने के लिए मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। हेलो, मुझे एनवेलप मिल गया। फोटो जूम करते ही मुझे काव्या के जिंदा होने का सबूत मिला और मैंने तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया था। मैं आपको काव्या की लोकेशन भेज रहा हूँ, लेकिन आपको जल्दी करना होगा क्योंकि मेरे सोर्सेज ने बताया है कि उसने अपने लिए एक नई आइडेंटिटी अरेंज कर ली है। वो अगर एक बार इंडिया से चली गई तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं उसे पकड़ के रहूंगा।
काव्या यहीं कहीं होनी चाहिए। सारी अरेंजमेंट हो गई है, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। ओके। भाई साहब एक सेकेंड, ये इस लड़की को देखा है आपने? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। मैडम रेयांश यहाँ पहुँच गया है। क्या? ओह नो, नहीं, मैं अभी रियांश के सामने नहीं आ सकती। मैं जेल नहीं जा सकती। Shit. नहीं। Shit. काव्या की घड़ी, इसका मतलब वो यहीं पे थी। काव्या, मैं जानता हूं तुम यहीं हो। कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं ACC गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। हर बार की तरह इस बार भी मुझे धोखा देने का सोच रही थी। नहीं रियांश, तुम्हें क्या लगा था? क्या बोल रहे हो तुम? कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी लाइफ से मेरा चैप्टर खत्म हो गया, इसलिए मैं मेरी दुनिया में वापस जा रही हूँ रियांश। काव्या, और कितना झूठ बोलोगे तुम? मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुम सांची को मारने की कोशिश कर रही थी, और जब तुम खुद गिर गई तो तुमने सोचा सांची को अपने ही मर्डर के इल्जाम में फंसा के उसे सजा दिलवा दे, है ना? नहीं रियांश, उस सांची ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं वहां बस उसे सबक सिखाने के लिए गई थी। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार में सब कुछ जायज है रियांश, इसलिए मैं बस उस सांची की तरह नकली इमोशंस दिखाना मुझे नहीं आता। मैं जो हूँ वो रियल हूँ, एंड यू ऑल्सो नो दैट। रियांश, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई स्टिल लव यू रियांश। तुम मेरे साथ चलो ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देखो, मैं सांची को भी जेल से निकलवा दूंगी रियांश, प्लीज। सबके बीच में मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि सच्चा प्यार क्या होता है, और वो सच्चा प्यार मुझे सांची से हुआ है। देखा, आई न्यू इट। उस सांची ने अपने नकलीपन का जादू तुम पे भी चला दिया। देखा तुमने, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो। जो तुमने सांची के साथ किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलती रहेगी। चलो। और उस सांची ने मेरे साथ किया, उसका क्या? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसका क्या? उसको उसकी सजा कौन देगा? सांची ने तुम्हारी असलियत मेरे सामने लाई है, जिसके लिए मैं जिंदगी भर उसका शुक्रगुजार रहूंगा। समझ में आया तुम्हें? नहीं रियांश, आई थिंक मैंने जो किया वो सही किया, बट तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है। पता है काव्या, शायद तुम्हारे साथ जो था ना, वो कभी प्यार था ही नहीं।
क्योंकि असली प्यार क्या होता है इसका मतलब मुझे अब समझ में आया है। और मुझे असली प्यार सांची से हुआ है। तुम सिर्फ एक ऑब्सेसिव, इगोइस्टिक लड़की हो जो अपनी खुशी और अपने मतलब के लिए किसी की जान भी ले सकती है। नहीं रियांश, आई थिंक मैंने जो किया वो सही किया। बस तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं थी, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। और रही बात सांची की, तो उसे तो सजा मैं देकर ही रहूंगी। काव्या! 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 नमस्ते सूर्य नारायण जी। अरे कुमार आपने जी, यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? अरे भाई, आपके साथ इतनी बड़ी डील जो हमने क्रैक की है, सोचा कि आपसे मिलता हुआ चलो। लगे हाथ ये भी देख लूं कि माल वगैरह सही समय पर आ रहे हैं कि नहीं। और आपके साथ तो हमारा इतना पुराना रिश्ता है, सालों का, तो टच में रहना तो बनता है। बिल्कुल सही कहा। सालों से आपके प्रोजेक्ट के एसीसी सीमेंट में ना कभी कोई दरार आई, ना कोई कमी। वैसे सूर्य नारायण जी, आपके लड़के की विजन की दाद देनी पड़ेगी। मैं अनाथालय से गुजर रहा था तो जाके देखा क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कुमार जी, एसीसी सीमेंट की बात ही कुछ अलग है। अपने हर प्रोजेक्ट के साथ ये सिर्फ मजबूत इमारतें ही नहीं बनाता, बल्कि भरोसे की, विश्वास की एक नींव रखता है। हमारे बिजनेस की तरक्की में जितना योगदान हमारी मेहनत का है, उतना ही एसीसी की सपोर्ट और क्वालिटी का है। ये सीमेंट हमेशा हमारे आगे बढ़ने का सहारा बना रहा है। और ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, एसीसी सीमेंट देश का एक अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, ब्रिजेस हो, हाईवेज हो या फिर करोड़ों घर, हर जगह से देश को आगे बढ़ाया है। भारत की सफलता की कहानी का साइलेंट हीरो है हमारा एसीसी सीमेंट। बिल्कुल सुनील जी, ये सीमेंट ही नहीं, ये विरासत है जो हर नई पीढ़ी के सपनों को अपने कंधे पे उठाता है। अरे भाई, इसीलिए तो कहते हैं एसीसी सीमेंट सिर्फ मजबूत इमारतें नहीं बनाता, अटूट भरोसा भी बनाता है। और एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे अंश, बोलो बेटा। क्या अभी इसी वक्त? लेकिन हुआ क्या है? और हेलो हेलो रियांश, हेलो। क्या हुआ भाई साहब? रियांश का कॉल आया था, कह रहा था कि फौरन घर पहुंचिए। इससे पहले कि कुछ और पूछ पाता, उसका फोन ही कट हो गया। वैसे मुझे लगता है हमें तुरंत घर निकलना चाहिए। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। चलिए वैसे। अच्छा कुमार जी, हाँ, मिलते हैं, बाद में मिलेंगे आपसे। हाँ चलिए, ख्याल रखिए। हाँ जी, चलिए। नमस्ते। क्या हुआ क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। मैंने रियांश को कॉल किया था, लेकिन इससे पहले कि कुछ बता तो उसका फोन ही कट हो गया। और अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर? रियांश जी ने कुछ सबूत देने के लिए बुलाया था। सबूत? कैसे सबूत? काव्या के जिंदा होने का सबूत। क्या काव्या जिंदा है? हाँ दादी। इसका मतलब काव्या ने इतनी बड़ी साजिश रची सांची से दुश्मनी निकालने के लिए? हाँ दादी। हाँ तो रियांश जी, क्या सबूत है आपके पास काव्या के जिंदा होने के? सर, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, मैं आपको बताने वाला था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं खुद जाके उसे पकड़ लूं, लेकिन इस चक्कर में मेरा फोन डैमेज हो गया। थैंक गॉड आपका नंबर मेरी डायरी में नोट था, तो मैंने आपको कॉल करके यहाँ बुला लिया। कहाँ देखा आपने काव्या को? सर, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन प्लीज आप पहले सांची को रिहा कर दीजिए। सर, आपने देखा है काव्या को जिंदा, पुलिस वालों ने नहीं देखा। इस आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता उसको। आप सबूत लाइए, मैं छोड़ दूंगा। मेरा यकीन करिए, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने देखा है, काव्या को जिंदा देखा है। सर, तो आप सबूत लाइए ना। क्या? One second. सर, ये फोटोग्राफ्स, ये देखिए, इनमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि काव्या जिंदा है। जब ये आपके पास थे, आपने पुलिस को दिए क्यों नहीं? क्योंकि मैं बिना वक्त गवाए काव्या को खुद पकड़ना चाह रहा था, लेकिन काव्या मुझे वहां पे धोखा देके निकली। लेकिन सर, मुझे पता चला है कि वो पूरी प्लानिंग के साथ इंडिया छोड़कर जाना चाहती, और अगर वो इंडिया छोड़कर चली गई तो अपने मर्डर के इल्जाम में वो सांची को जिंदगी भर के लिए फंसा जाएगी।
प्लीज सर, कुछ भी करिए, हर जगह नाकाबंदी करिए ताकि वो बाहर ना जा सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सांची के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। सिर्फ आप कर सकते, प्लीज डू दैट। सर देखिए, काव्या दिख तो रही है फोटो में, लेकिन ये उसके जिंदा होने के पहले की फोटो है, बाद की ये कैसे साबित होगा? हो सकता है बात की हो। टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है सर, मुर्दा को जिंदा कर दिया जाता है आजकल, इस आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगा, आपको मैंने सबूत दे दिया और मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको गवाही दे रहा हूं, मैंने उसे जिंदा देखा है। सर सबूत के आधार पर चलता है कानून। तो ये क्या है? दादी आप रियांश, रियांश शांत हो जा बेटा, पुलिस की भी अपनी एक मर्यादा है ना। देखिए इंस्पेक्टर, कानून कहता है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक इंसान गुनहगार नहीं होता। तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अगर सांची निर्दोष है तो उसे कोई सजा ना मिले। और हाँ, सबसे पहले आप काव्या को ढूंढने का बंदोबस्त करवाइए, क्योंकि अगर उसने देश छोड़ दिया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। मेरी जाती दुश्मनी नहीं है सर उससे, मैं नाकाबंदी करवाता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू। ये लीजिए। कहाँ हो तुम काव्या? Where the hell are you? प्यार से बंधे रिश्ते, बोलो कैसे भला ये टूटे। प्यार से बंधे रिश्ते, चलते चलते मिले ये सिलसिले। प्यार से बंधे रिश्ते, प्यार से बंधे रिश्ते, प्यार से बंधे रिश्ते। प्यार से बंधे रिश्ते।